भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाते हैं और इधर मैया सीता भी मैया गौरी का पूजन करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने महलों को आ जाती हैं। पूजा पाठ किया है, रात्रि का समय हुआ, भगवान राम जी लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र की सेवा करते हैं, चरणों को दबाते हैं, सो जाते हैं। कहते जब सुबह हुई है तो इधर राजा ने जो 1 वर्ष का प्रण रखा था कि 1 वर्ष के अंदर जो भी इस धनुष को उठा करके इसका खंडन कर देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। आज वर्ष का आज अंतिम दिन है। गुरु विश्वामित्र जी जब सुबह उठते हैं, राम लक्ष्मण के साथ स्नान ध्यान किया है, पूजा पाठ किया है, भगवान का भजन किया है, भोजन करने के बाद आज चल पड़े हैं राजा के दरबार के लिए, जहां दूर दूर के राजा महाराजा वीर सभी आए हुए हैं। जब सभी दूर दूर के आए हुए हैं और जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शेषावतारी लखनलाल अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे हैं, जहां सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, सभी ने देखा, जिसके मन में जैसा विचार आया, जैसा भाव आया, भगवान ने उनको वैसे दर्शन दिए हैं और सुंदर से आसन पर गुरु के सहित विराजमान हो गए। इधर कहते हैं कि जब विराजमान हो जाते हैं, मैया सीता अपनी सखियों के साथ में आती है और जैसे ही मैया सीता अपनी सखियों के साथ में आई है तो बताया कि रंगी भूमि जाव सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि जैसे ही इधर महाराज मैया सीता जी जब आती हैं अपनी सखियों के साथ में, तो कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। कहते हैं उनको देखकर सब नर नारी मोहित हो गए, पर दूसरी जगह लिखा है कि मोहे ना नारी नारी के रूपा, एक नारी
कभी दूसरी नारी को देखकर मोहित नहीं होते हैं। पर कहते हैं साधारण नारियों की बात नहीं की, नारियां दो प्रकार की हैं, एक तो भक्ति, दूसरे माया। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जहां जिसके पास में भक्ति होगी, जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं होगी, और जिसके पास में माया होगी उसके पास में भक्ति नहीं होगी। ये एक दूसरे के साथ कभी रहती नहीं है। आज मैया जैसे ही इधर सीता अपनी सखियों के साथ में अटारी के ऊपर चली जाती है, अब सतानंद जी महाराज आए हैं, सारी जनता को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, दूर दूर के राजा महाराजाओं, राजा ने प्रण रखा था कि 1 वर्ष के अंदर जो भी इस धनुष को उठा करके इसका खंडन कर देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। पूरा 1 वर्ष हो गया है, आज वर्ष का अंतिम दिन है। जो भी राजा महाराजा इसको तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। इतना कहने के बाद सतानंद जी महाराज बैठ जाते हैं। सभी राजा महाराजा आए हैं, अब सभी अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे, पर जो भी उस धनुष के पास में जाता है उठाना तो दूर, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता है। 20 मिनट हो गए, धनुष के करीब जब कोई नहीं गया है तो राजा जनक महाराज खड़े हो गए और राजा जनक जी कहते हैं कि हे दूर दूर के राजा महाराजाओं, वीरों, मैंने सोचा था कि इस पृथ्वी पर कोई ना कोई वीर योद्धा जरूर होगा, अवश्य होगा, जो आज इस धनुष को उठा करके इसका खंडन करेगा, मेरी बेटी के साथ में विवाह करेगा। पर आज मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं है। अगर मुझे पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, तो मैं ये प्रण कभी नहीं रखता। जवाब दिया है कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसी कहीं बलशाली हुए, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। आज जैसे ही राजा ने ये बात कही है और राजा आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कभी प्रण नहीं करता, कभी संकल्प नहीं करता। और राजा रो रहे, रो कर कहते हैं, रोते जा रहे हैं, सीता की तरफ देखते जा रहे हैं, रो कर के बोले हैं कि महाराज, कि तजाऊ आस, कि तजाऊ आस, निज निज गृह जाओ, लिखा ना विधि वे देहि विवाह, लिखा ना विधि वे देहि विवाह। ना विधि वे देहि विवाह, लिखा ना विधि।
जैसे ही इधर महाराज राजा जनक जी रोकर के कहते हैं कि हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं है। जिनको कुछ गुस्सा आया है, जिनको बुरा लगा है, वो तो उठ करके चले गए। अब बाकी राजा महाराजा चुपचाप बैठे हैं, सर झुकाए हैं, कोई नहीं बोला। पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने आसन से और अपने आसन से कूदकर बीच सभा में आए। बीच सभा में आकर के कहते हैं कि हे राजन, शांत हो जाओ। आपने ये कैसे कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं है? अरे हमारे भैया वीर हैं, हमारे भैया क्षत्रिय हैं, हमारे भैया योद्धा हैं, और बात करते हो इस धनुष की। महाराज, ये तुम्हारा धनुष जिसको हम अपनी एक उंगली पर रख कर के कोसों तक दौड़ लगा सकते हैं, इस धनुष को तोड़ना तो दूर, इसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब जैसे ये कहा, इतना कहकर लक्ष्मण ने जैसे ही एक थाप लगाई है तो मानो राजा महाराजाओं के सिंहासन डगमगाने लगे। अब भगवान राम जी उदास हैं। राम जी लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि लक्ष्मण भैया इतने जोश में आ गए हैं और जोश में आकर के होश ना खो दें, धनुष तोड़ डाले। चुपचाप बैठे हैं, लक्ष्मण की तरफ देखते जा रहे हैं। आज विश्वामित्र जी राम के हृदय की बात को जान गए। उसी समय लक्ष्मण को बिठाया है और राम से कहा कि हे राम, आप उठो। कि उठो राम भंजो भव चापा, मीटहु तात जन की परितापा। जैसे ही राम जी को आज्ञा दी, राम जी उठे हैं और राम जी उठ करके सभी को प्रणाम करते हैं कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया है, विश्वामित्र को प्रणाम किया, अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया है, जितने भी साधु संत बैठे हुए थे सभी को प्रणाम किया है। राम जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं झुक करके, और राम जी यही शिक्षा देते हैं कि जो लोग समाज में झुकना सीखे हैं उन्हीं की इज्जत है और झुकने वालों की हमेशा विजय होती है। आज जैसे ही राम जी सभी को प्रणाम करते हैं, धनुष के पास में पहुंचे। अब राम जी ने विचार किया है, ये बड़े बड़े योद्धा आए हैं, किसी से ये धनुष हिला भी नहीं है, और मैं आया हूं, कहीं ये धनुष हमसे भी ना हिला तो लक्ष्मण भैया पूरी जिंदगी ताने मारेंगे कि तुमने तो तोड़ नहीं पाया और हमको तोड़ने नहीं दिया। जैसे ही विचार कर रहे हैं, इधर मैया सीता की जो सखियां हैं ना, देखती हैं कि राम जी आ गए हैं, तो सखियां कहती हैं कि चलो हम सभी देवी देवताओं को मना ले, और जब देवी देवताओं को मनाएंगे तो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो इनसे धनुष उठ जाएगा। कोई भोले बाबा को मनाती है, कोई गणेश जी को, कोई मैया गौरा को, कोई किसी को, पर मैया सीता मन ही मन उस धनुष से बातें कर रही हैं कि हे धनुष महाराज। धनुष कहता है मैया आज्ञा करो, क्या करना है? तो मैया सीता जी कहती है कि हे प्रभु, हे धनुष महाराज, हमारे प्रभु राम जी जब आप पे हाथ लगावे तो आप हल्के हो जाना, उठ जाना, जब आपको तोड़े तो आप टूट जाना। अब वो धनुष भी कहता है कि मैया आप राम जी से कहो तो इनको इशारा करो कि अब मैं हाथ लगावे तब तो उठ जावे, तब तो टूटेंगे, पहले ही टूट जाए। आज भगवान राम जी देखते हैं अटारी की तरफ मैया सीता जी है।
सखियों के साथ में बैठी है। जैसे ही सीता को देखा मानो सीता ने इशारा कर दिया हो, महाराज आप हाथ लगाओ काम हो जाएगा। आज राम जी धनुष के पास में आए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। धनुष में हाथ लगाया, आज धनुष हिलने लगा है। किलेती चढ़ावती खैचत गाढ़े काहू न लखा रहे सब ठाणे। सिया राम सीता राम जय जय राम राम। अब जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी धनुष में हाथ लगाते हैं, धनुष हिलने लगा। भगवान ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, गाढ़े का मतलब होता है क्रोध। कहते हैं मैया सुनैना को बड़ा क्रोध आ रहा है कि बड़े बड़े वीरों से धनुष नहीं उठा, छोटे छोटे बालकों से धनुष उठवा रहे हैं, हंसी करवा रहे हैं। क्या इतनी हंसी काफी नहीं है? तो मैया को क्रोध आ रहा है। खींचत गाढ़े, मैया के क्रोध को खींच रहे हैं भगवान राम, और खींच रहे हैं उनके क्रोध को तो कोई देख नहीं रहा है। आज भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष को जैसे ही तोड़ा, कहते उठाते तो सभी ने देखा पर तोड़ते हुए किसी ने नहीं देख पाया है। जैसे धनुष को तोड़ा, आज फूलों की वर्षा होने लगी है, जय जयकार होने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय। जैसे ही धनुष को तोड़ा है सभी बड़े प्रसन्न हैं। मैया सीता जी आज हाथ में फूलों का हार लेकर जयमाला लेकर के आती हैं और कहते हैं कि भगवान का जयमाला पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की थी, धनुष को तोड़ा था तो उनकी हुई थी जय। और आजकल भी जयमाला पड़ता है ना, तब पता नहीं दूल्हा कौन सा युद्ध जीत कर आता है तो उसका जयमाला पड़ता है। आज कहते हैं आजकल केवल वरमाला पड़ता है ना, कन्या वर को माला पहना देती है। अब राम जी झुक नहीं रहे हैं, पर आजकल क्या होता है देखा है ना, आजकल झुकना तो दो, बैठ कर माला डलवाते हैं। और कहते थोड़ा 2-4 साल और निकल जाए, कहो लेट कर जयमाला डलवाई कि जल्दी कैसे पड़ जाए। देखा होगा बैठ जाते हैं और कुछ दिन में जब बैठ जाते हैं ना तभी से झुकना, बेचारे झुके ही रहते जिंदगी भर। उस दिन उनकी आजादी खत्म। जिस दिन भैया लोगों की शादी होती ना उस दिन उनकी आजादी खत्म, और जो लड़की होती उसकी आजादी चालू, है ना। आज मैया सीता जी आती हैं, भगवान मैया सीता से बड़े हैं। मैया सीता उनके गले में जब माला नहीं पहना पा रही है तो सखियां आज राम जी से निवेदन वंदन करती हैं और राम से कहती हैं कि हे राम, कि झुक जइयो तनिके रघुवीर, झुक जइयो तनिके रघुवीर,